नमस्ते जी, मैं शर्मिला मलिक। वेलकम टू माय चैनल दिल्ली नेचर लवर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, बरसात ख़त्म हो चुकी और सर्दी आने वाली है और गार्डन में बहुत सारे काम हैं जो इस टाइम हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो पौधे एकदम से अब सुस्त होंगे और उनकी जो ग्रोथ एकदम रुकेगी, उससे पहले ये 2 महीने हैं जिनमें हमें अपने पौधों को एनर्जी देनी है। और इस टाइम आप अपने गार्डन में कौन कौन से काम कर सकते हैं, वो सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप मेरी डेली शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि रोज़ मैं उनमें कुछ ना कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस सुंदर से गार्डन की जो टिप्स है सुबह के टाइम, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो शुरुआत है सुबह की, वो यहीं से होती है। तो आइए, वक्त बर्बाद नहीं करते और मेरे साथ देखते हैं मेरा ये गार्डन और जानते हैं ज़रूरी टिप्स जो कि इस टाइम आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस गणेश जी के कॉर्नर से। यहाँ पे मैंने ये अपने मिट्टी के गणेश जी रखे हुए हैं और ये बोगनविला बहुत ज़्यादा सुंदर फूल देती है। अभी आने वाले 15-20 दिन में इसमें ढेर सारे फूल आएंगे। बोगनविला को आप कटिंग से लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग। बरसात में मैंने ढेर सारे टिप्स दिए थे इसको लगाने के, अभी भी वक्त है, आप इसे लगा सकते हैं, या फिर अभी आप नर्सरी से लाके इस पौधे को लगाइए। ये भाई हार्डी प्लांट है, 12 महीने फूल देता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फूल। ढेर रंग बिरंगे फूलों में आते हैं। हम यहाँ पे आते हैं कॉर्नर में, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि हमने ये टूटे फूटे सामान आप इस तरीके से लटकाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप सामान को यूज़ करके एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बना सकते हो। और यहाँ पे हमारे ये कुछ इंडोर प्लांट है जो कि इस मौसम में बाहर बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो इन्हें हमें अंदर रखना पड़ता है। सर्दियों में आप इन्हें यहाँ बाहर रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे ये कुछ प्लांट है, ये आप अडेनियम देख सकते हो। मेरे अडेनियम 12 महीने खिलते हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत ही रेतीली मिट्टी में लगाया हुआ है और मैं इनमें जो पानी है वो बिल्कुल मिट्टी सूखने पे देती हूँ। और सर्दियों में भी मेरे अडेनियम यहीं पे रखे रहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पूरा दिन धूप आती है सुबह से शाम तक। तो यही वजह है कि जो अडेनियम है सर्दियों में भी इसी तरीके से खिलता रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ प्लांट लगाए हुए थे सीजनल, तो इन्हें हम हटा देंगे। जो ये 9 o'clock है, अब ये बंद हो जाएंगे और इनकी जगह हम सर्दियों के जो फूल है, जैसे कि पिटूनिया हो गया, गेंदा हो गया, डहेलिया हो गया, तो रंग बिरंगे फूल इस टाइम खिलेंगे आने वाले टाइम में। और नर्सरी से आप अभी भी जाके चेक करते रहिए। जितनी जल्दी आप नर्सरी जाके इन पौधों को लगाओगे, उतनी जल्दी ही ये आपके गार्डन में फ्रेंडली हो जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे और दिसंबर जनवरी की जो ठंड है उसमें मरेंगे नहीं। तो आपकी नर्सरी में अगर सर्दियों के फूल आने शुरू हो गए हों तो उन्हें ज़रूर लाएं। यहाँ आप ये मेरी स्टोरी देख सकते हो। ये भाई मेरा कम से कम 15 साल पुराना फाइकस है और इसकी आप जड़ें देख सकते हो कि ये बोनसाई है। और पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीजन ने रख दिए अंडे, तो ये उन्हें यहाँ पे शेप महसूस होता है। और बोनसाई प्लांट बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि भाई बोनसाई बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता भाई। इसकी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप बोलोगे तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे हमारे ये हैंगिंग प्लांट लगे हुए हैं। तो ये हमारा जेड प्लांट है और ये होता है भाई लक्ष्मी जी का पौधा। और इसकी इतनी सी कटिंग से ही ये पौधा उग जाता है। 1 इंच 1.5 इंच की कटिंग से ही आप इस पौधे से ढेर सारे पौधे बना सकते हो। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको पौधे लगाने बिल्कुल भी नहीं आते, वो भी इस तरह के हार्डी प्लांट लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सीजनल प्लांट है। ये जो है टर्टल वाइन आप देख सकते हो, बहुत छोटे वाली वैरायटी है और ये पूरा जो है भर जाता है। अगर इसकी इतनी सी डंडी भी निकल के ज़मीन पे गिर जाएगी ना, तो ये इसी से ही भाई बिना मिट्टी के, हल्की सी मिट्टी में ही ये पौधा उग जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा बुद्धा कॉर्नर। तो यहाँ पे हमारे बुद्ध भगवान जी रखे हुए हैं। थोड़ा सा डेकोर हमने नायरा की वजह से कम किया है, बहुत सारी चीज़ें वो तोड़ चुकी है। तो भाई बच्चे तोड़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, क्योंकि अभी वो 1.5 साल की है। यहाँ पे फिर से एक बोगनविला। और ये मेरा जो भाई देसी गुड़हल का पौधा है, ये पूरी तरीके से सूख गया था, लेकिन इस पर मैंने ग्रोथ बूस्टर का प्रयोग किया और इसमें मैं खाद डालती रहती हूँ 15 दिन में ही। और आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर और कितना हरा भरा है। तो इस टाइम से ही शुरू कर दीजिए अपने पौधों में खाद डालना। हर 15 दिन में आपको गोबर खाद, नीम खली
या वर्मी कंपोस्ट 15-15 दिन के अंतराल पे देनी है, लेकिन तीनों खाद एक साथ नहीं देनी, ये ध्यान रखना। एक बार आप गोबर खाद दे सकते हैं, एक बार नीम खली दे दीजिए, एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। ये 3 खाद भाई बहुत चमत्कारी हैं, काफ़ी है आपके पौधों की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे फिर से हमारा ये एक बोनसाई है और पिलखन, और ये भी बहुत सालों पुरानी है, 14-15 साल पुरानी है। इसकी जड़ें देख सकते हो आप, इसमें नाम की मिट्टी है, मिट्टी है ही नहीं, बिल्कुल ही नवरात्रे वाले ही कटोरे के अंदर ये लगी हुई है। तो बोनसाई पौधों का ये फ़ायदा होता है कि आप इन्हें छोटी सी जगह में भी रख सकते हो, और भाई ये इंडोर में भी बहुत सुंदर लगते हैं रखे हुए। यहाँ पे हमने ये 2 पौधे देख सकते हैं, एक ही गमले में रख दिए, क्योंकि ये दोनों जो पौधे हैं इनकी जो वातावरण, जिस वातावरण में या जिस जलवायु में ये पलते हैं वो सेम होती है। तो आप इस तरीके से बड़े पॉट के अंदर 2-2 पौधे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा गोरी चोरी का है, और ये है ट्रम्पिट वाइन का। इस पे येलो कलर के फूल आते हैं, और इस पे ऑरेंज कलर के फायर की तरह बहुत सुंदर लगते हैं जब खिलते हैं। और ये भाई मधुकामनी का पौधा है, इसे स्वर्ग से आया हुआ पौधा कहते हैं, और गार्डन में पैर रखते ही इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि आपके घर में मधुकामनी लगी हुई है। और इस पे आप देख सकते हो, इसके अंदर फूल जो अभी तो आने शुरू हुए, हज़ारों की संख्या में आते हैं। और ये देखिए, इस पे बीज भी बनते हैं, तो आप इसे बीज और कटिंग दोनों से लगा सकते हो, और बहुत ही सुंदर होता है। और ज़मीन में तो ये पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि बिल्कुल जैसे आपने देखे होंगे ना आम, लीची वगैरह के पौधे, पीपल के, उस तरीके से ये पौधा हो जाता है। यहाँ पे हमारा गुलाब है, तो गुलाब की हमने कटिंग कर दी थी और फूल आने लगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, तो एक दिन में ही हमारा जो गुलाब है इस टाइम सूख रहा है। यहाँ पे ये चीकू का पौधा है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊँ खाद देने का तरीका। जैसे मैंने चीकू के पौधे पे रील बनाई है, जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिए। इस तरह के पौधों को जब आप गुड़ाई करके शाम के टाइम खाद दीजिए, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए मिट्टी में। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो खाद गुड़ाई करके खाद दे के साथ पानी दे दीजिए। तो इस तरीके से खाद देने का ही सही तरीका होता है। यहाँ पे ये हमारा नीलकंठ का पौधा है, पर्पल कलर के फूल आते हैं। यहाँ पे है ये हमारा पोनी टेल, और यहाँ पे है हमारा ये वेरीगेटेड कनेर, और इधर फिर से हमने ये बोगनविला इस टाइम हमने रिपोर्ट की है, क्योंकि हमने इनकी कटिंग करके 3-4 बोगनविला को एक साथ लगा दिया। और इस कॉर्नर में आप देख सकते हो फाइकस, क्योंकि इधर से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो यही वजह है कि हमने फाइकस लगाए हुए हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, 1 महीना भी अगर घर को बंद करके चले जाओगे तो भाई आपका फाइकस जिंदा मिलेगा। टाइम नहीं है तो फाइकस लगा लीजिए। यहाँ ये देखिए, ये है हमारी चंपा, इसमें मैंने 3 तरह की चंपा लगाई हुई हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कलम से इस टाइम इसे लगा सकते हो कभी भी। इसको तो आप 12 महीने में ना कभी भी आप लगाओगे, उसी टाइम ये प्लांट आपका हो जाएगा। और इसकी ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखो इस पर ना आप डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लैंटर्न लगाई हुई है जो जलती है, रात में इसे जला सकते हैं, चिड़ियाएँ, बर्ड्स वगैरह टांगी हुई है, तो मुझे चंपा बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हो गए हमारे ये नींबू के पौधे, और इन पे नींबू आए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। इस पे 12 महीने नींबू आते हैं, तो दोबारा फूल आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। और ये देखिए, ये जो गेंदा है इसको मैंने लगाया था कलम से, तो कलम से लगाया हुआ गेंदे को भी आप देख सकते हो कितना सुंदर, और वक्त से पहले इसमें फूल आने शुरू हो गए, जबकि अभी दिल्ली में गेंदा खिलना शुरू नहीं हुआ। और भाई यहाँ पे मैंने उगाई अपनी सब्जियाँ, जिनकी रील मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी आने वाले दिनों में। और इसको हमें ढक के रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें आपको रील में देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारा ये अमरूद का, आम का पौधा है, और इसी के अंदर मैंने ये लेमन ग्रास लगाया हुआ है। तो इस तरीके से बड़े पौधों के साथ कुछ इस तरह के पौधे आप लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छे से चलते हैं। यहाँ हमारा आप देख सकते हो ये सारा जो सीजनल फूल होते हैं, ये सारे 9 o'clock हैं, और ये 12 महीने वाला होता है डेंथस। इसको 12 महीने फूल खिलते हैं, और ये मेरे तकरीबन 4 साल पुराने हैं, कलम से ही हो जाते हैं। इसकी भी आप छोटी सी कलम लगा दोगे तो ये हो जाएंगे। अब इसमें सर्दियों के नए फूल आने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी राम और श्याम तुलसी जी की केयर भाई सर्दियों में बहुत ही
अच्छे से करेंगे। देखिए गमले में मिट्टी पूरी भर दें और छाछ और दूध पानी में मिला के तुलसी जी को देते रहें। और गाय की शुद्ध गोबर की खाद भी तुलसी जी को दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैडम हम तुलसी जी में कौन सी खाद दें, तो तुलसी जी में आप गाय की शुद्ध गोबर की खाद दे सकते हो, लेकिन वो बहुत पुरानी होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारा ये करी पत्ता है और बाकी सारे वेरीगेटेड पौधे हैं। तो आप देख रहे होंगे करी पत्ता, ये करी पत्ता पीला क्यों हो रहा है, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। बारिश हो रही थी, करी पत्ता बिल्कुल ग्रीन था क्योंकि बारिश में ढेर सारे इन्हें मिनरल मिल रहे थे। इस टाइम पानी ड्रेन होता रहा, पौधों की जो पूरी खाद है वो निकल चुकी, तो इसमें इस टाइम पोषक तत्वों की कमी है। यही वजह है कि ये पीला हो गया। इसमें मैं कल गोबर खाद दे चुकी हूँ और 8 दिन के अंदर ही ये हरा हो जाएगा। वो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये हमारा झूला है जिस पे मैं और नायरा सुबह उठते ही आके झूलते हैं और इस गार्डन का नज़ारा देखते हैं और बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। इसके बारे में भी आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम इसे कहाँ से लिया, तो भाई इसे हमने घर में ही बनवाया था, घर में ही फैब्रिकेटर से कस्टमाइज़ कराया था। जो स्टील लोहे का काम करते हैं वही, अगर आप इसकी फ़ोटो दिखा दोगे तो आपको बना के दे देंगे। वैसे मार्केट में बने बनाए झूले भी मिलते हैं। और ये है हमारी बालकनी अगली साइड की, और ये हमारा सुंदर सा एलमेंडा है। एलमेंडा के अंदर ही मैंने ये मोगरा लगाया हुआ है और ये देखिए खाद डाली थी और डालते ही इस पर कली आनी शुरू होगी। तो इस टाइम सबसे ज़रूरी जो काम करना है, आपको अपने पौधों की गुड़ाई करके खाद देते रहे भाई, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही, अगर आप चाहते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो बनी रहे। क्योंकि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और दिसंबर में तो बिल्कुल ही स्लो क्या बंद हो जाएगी 2 महीने के लिए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके पौधे हरे भरे फूल देते रहें और तो आप इस तरीके से अपने पौधों की देखभाल करें। दूसरा, इस टाइम आप जो भी फूल वाले पौधे लाने चाहते हो नर्सरी से जाके लगा सकते हो। इस तरह के एलमेंडा हुआ, मोगरा हुआ, बोगनविला हुआ सब, और विंटर के जो फूल हैं उन्हें भी लाके लगा सकते हो। आप इस टाइम अपनी सर्दियों की सारी सब्जी बोना शुरू कर दीजिए। इस बार बारिश की वजह से ऑलरेडी लेट हो चुका, तो आप वो सब्जी की पौध भी ला सकते हो। जैसे आप ला सकते हो गोभी की पौध ला सकते हो, टमाटर की, बैंगन की, इन सब की पौध ला सकते हो। और जो मेथी होती है, पालक होते हैं, इन्हें तो आप अपने आप ही उगा दोगे तो बहुत अच्छे से। इस टाइम बहुत सुंदर टेम्परेचर हो रहा है। इस टाइम 3-4 दिन में ही आपके जो सब्जियां हैं वो उगनी शुरू हो जाएंगी। तो आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा, अगर कुछ और टिप्स आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चनों का आंसर दे सकूं और शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको बता सकूं। इसी के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ, जल्दी फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और आने वाले त्योहारों की फिर से एक बार शुभकामनाएं।